गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो केवीएल और केसीएल से जो बेस्ड न्यूमेरिकल थे उनको देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया होगा वो भी जो है कि अब आगे अगर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो देखिए, अगर हम केवीएल क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जब केवीएल और केसीएल का नियम पढ़ा था तो वहाँ पे तीन चार चीज़ें हम लोगों ने देखा था। आज से उनको फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, बैटरी को लेकर के। ठीक है, तो बैटरी की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए अगर जो बड़ा वाला होता है वो प्लस होता है और जो छोटा वाला होता है वो निगेटिव होता है। तो अगर इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि देखिए, इंटर किस पे कर रहा है, यहाँ पे प्लस से, और निकल किस से रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस केस में क्या होता है, हमने वहाँ पे बताया कि बैटरी के जिस टर्मिनल से निकलेगा, अगर इसका वोल्टेज अगर वी है, वोल्ट है, तो बैटरी के जिस टर्मिनल से निकलेगा उस साइन के साथ हम लोग इसको लिखते हैं। तो अगर ये माइनस से निकल रहा है तो इस केस में हम इसको कितना लिखेंगे, माइनस वी। सपोज कीजिए अगर ये 8 वोल्ट होता तो हम इसको कितना लिखते हैं, -8। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है, ये तो हमारा पहला रहा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अब ये जो है, अगर ऐसा केस हो, ठीक है, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में अगर हम घूम रहे हैं तो ये एंटर किस पर कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, और निकल कहाँ से रहा है, पॉजिटिव से। ठीक है, तो अगर इसका वोल्ट अगर वी है तो इस केस में हम इसको क्या लिखते थे, प्लस वी। ठीक, ये तो बैटरी का था। तीसरी चीज़ अब हम देखेंगे रजिस्टर के बारे में। ठीक है, अगर रजिस्टर का सपोज कीजिए अगर आर है, इसमें से करंट आई पास कर रहा है और हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो उस केस में हम उसको लिखते थे माइनस का आई आर। ठीक, और चौथा चीज़ ये था कि अगर रजिस्टर है और करंट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है और हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, प्लस का आई आर। एक और दूसरी बात, अगर हम पांचवी चीज़ की बात करेंगे, कल के न्यूमेरिकल में जो था बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास एक ये रजिस्टर है, यहाँ पे भी लूप में अगर ऐसा रजिस्टर होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा करंट अगर पास होते हैं, तो देखिए अगर यहाँ से मान लीजिए अगर ऐसा केस होता है, अगर यहाँ इस लूप में I1 और यहाँ पर अगर I2 फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले अगर हम इस रजिस्टर की बात करेंगे तो इस केस में देखिए अगर ये I2 ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी I2 का डायरेक्शन इधर की ओर है। ठीक है, और ये करंट ऐसे जा रहा है यानी I1 का डायरेक्शन इधर की ओर हो गया, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो डिपेंड, तो अब अगर इसका आर है तो अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज लिखेंगे वो माइनस तो होगा, लेकिन साथ में ये चीज़ होगा कि कौन सा लूप ले रहे हैं। अगर हम I1 वाला लूप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर I1 माइनस I2। ठीक है, यही लिख रहे थे। लेकिन अगर हम ये I2 वाला लूप लेते तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस का आर I2 माइनस I1। ये बहुत खास इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं फिर से क्वेश्चन पे। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो डायग्राम दिया है उसमें 8 ओम कहाँ है, ये 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो अब देखिए हमारे पास जो सबसे पहला है वो हम क्या करते हैं, नोड का नोटिफिकेशन करते हैं, नोड का नाम लिखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सा नोड होगा, एक ये नोड है, दूसरा ये है, तीसरा फिर ये हो गया, चौथा, पांचवा, ऐसे करके नोड है। तो उनका अगर हम नाम लिखेंगे तो कौन सा नाम होगा, सबसे पहले ए, इसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ। नाम हम चाहे जैसे लिखेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि ए ओ, अगर ए यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, ऐसा नहीं है। ए यहाँ है तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, चाहे जहाँ हो। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, एक सीक्वेंस से लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नोटिफिकेशन हो गया नोड का, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब लूप देखेंगे कौन कौन से हमारे पास लूप बन रहे हैं। तो देखिए, अगर इसमें हम देखें तो हमारी सुविधा के अनुसार इसमें दो लूप बन रहे हैं। पहला लूप हमारा बन रहा है ए बी सी एफ ए। ठीक है, ए बी सी एफ ए,
और दूसरा जो लूप हमारा बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, जो दूसरा लूप हमारा बन रहा है वो बन रहा है डी एफ सी डी ई एफ। कौन सा है, F C D E F, ठीक है। ये हमारे पास दो लूप बन रहे हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, पहला चीज है कि नोड का नाम लिखेंगे, दूसरी बात यह है कि हम लूप बनाएंगे, ठीक। अब तीसरी चीज ये होती है कि हम उस लूप में करंट अपने हिसाब से, अपने डायरेक्शन के मतलब अपने हिसाब से हम उसको फ्लो कराएंगे। तो सपोज किया करंट I1 इसमें फ्लो हुआ और I2 इधर हुआ। ये करंट का डायरेक्शन जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही होगा, आप किसी भी डायरेक्शन में करंट को ले सकते हैं, ठीक है। तो करंट हम लोगों ने ले लिया। अब करंट लेने के बाद से फिर हम क्या करेंगे, अब हम केवीएल लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लूप था, तो पहले वाले लूप में अगर हम केवीएल अप्लाई करें, ठीक, तो देखिए हमारे पास जो पहला वाला लूप है वो कौन सा है, A B C F A में अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो कौन सा लूप बनेगा। तो सबसे पहले हम बारी बारी से एलिमेंट की तरफ से चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास बैटरी सोर्स है, ठीक है। तो अगर इस बैटरी सोर्स की अगर हम बात करें तो इस केस में देखिए करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इंटर तो कर रहे हैं प्लस वाले पे लेकिन निकल रहा है माइनस से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, -8 बताया था ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखिए इस पे हमने लिख लिया। इसके बाद अब रजिस्टर आया, ठीक। करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हम भी घूम इसी डायरेक्शन में रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का वोल्टेज इसके क्रॉस कितना होगा, 4I1, तो -4I1, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे आए, फिर इधर की तरफ आए, तो देखिए ये जो 8 ओम का रजिस्टर है ये दोनों लूपों में कॉमन है, ठीक है। तो इस केस में इस डायरेक्शन में मतलब यहाँ से ऐसे तो जा रहा है I1, ठीक है, और ऐसे घूम रहा है I2। तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो करंट घटेंगे, ठीक। तो करंट घटेंगे तो क्या चीज़ होगा, अब क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए अगर हमने I1 वाला लूप लिया यानी पहला वाला लूप लिया है तो इस करंट जो लूप हम लेंगे उस करंट को हम बड़ा मानेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -8I1 -I2। अब कुछ नहीं है, हो गया, तो इसके बाद ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -8 -4I1 -8I1 माइनस और माइनस प्लस 8I2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 12। तो 8I2 -12I1 बराबर 8, ये हो गया। ये हमारे पास समीकरण 1 हुआ, ठीक। इसके बाद सिमिलरली अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब दूसरे वाले लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम घूम रहे हैं तो अब ऐसी पहले ये वाले ले लिया, कौन सा हमारा जो लूप आया वो आया है FCDE और F, ये हमारे पास लूप है। तो अब हम इसकी बात अगर करेंगे तो इस केस में क्या होगा, सबसे ये ऐसे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं तो इस केस में हमें क्या चीज़ मिला, सबसे पहले ये रजिस्टर मिला, लेकिन इस रजिस्टर में दो करंट फ्लो हो रही हैं, एक I1 और दूसरा I2, और वो भी क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। जैसे अगर ये हमारा रजिस्टर है तो ऐसे तो आ रहा है I1, ठीक है, और ऐसे जा रहा है क्या चीज़, I2, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसको लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8, ठीक। और दूसरा वाला लिया है, I2 वाला लिया है, तो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा I2 -I1, ठीक। फिर यहाँ से ऐसे गए, फिर अब देखिए इस डायरेक्शन में आए तो यहाँ क्या है, 6 ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -6I2, ठीक। फिर अब बैटरी पे आए तो बैटरी में देखिए एंटर कर रहे हैं नेगेटिव वाले टर्मिनल पे लेकिन बाहर निकल रहे हैं किससे, प्लस वाले से, तो ये हो जाएगा +6 बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करिए तो -8I2 +8I1, ठीक, -6I2 +6 बराबर 0। तो जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, -8I2 और -6, तो यहाँ हो जाएगा -14I2 प्लस का 8I1, ठीक है, बराबर -16। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण दो। तो पहला वाला समीकरण और दूसरा वाला समीकरण, तो देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे तो उसी चीज़ को लिखा था, कितना हो जाएगा, -8 -4I1, ठीक है, जो पहला लूप है, -8I1 -I2। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला था वो ये चीज़ मिला था, ठीक है।
तो अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 टू जा 8i2 माइनस 3i1 इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। फिर दूसरे वाले लूप में हमने केवीएल लगाया था, तो हमें जो इक्वेशन मिला था वो कितना मिला था, -14i2 प्लस 8i1 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, या अगर हम कहें तो इसको हमने किससे कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास दो समीकरण मिले थे, कौन कौन से, एक ये सब, एक ये इक्वेशन, और इसके बाद दूसरा ये इक्वेशन। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन था और दूसरा ये इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन हैं, दो इक्वेशन हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक है 2i2 माइनस 3i1 बराबर 2, और इसके बाद -7i2 प्लस का 4i1 बराबर -3। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ रखा होगा। तो जब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या चीज़ होगा, अब देखिए, समीकरण एक में हम 4 से गुणा करके और दो में हम 3 से गुणा करके दोनों को घटा रहे हैं। तो जब हम समीकरण एक में 4 से गुणा करेंगे तो हमको क्या चीज़ मिलेगा, हमें मिलेगा 4 दूना के 8 i2 माइनस 12i1 बराबर 8, ये हो गया। इसके बाद अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से। तो इसमें हम करेंगे तो हमको क्या चीज़ मिलेगा, हमें मिलेगा 21i2। ठीक है, 3 सत्ते 21i2, इसके बाद प्लस 12i1 बराबर -9। ठीक, ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए। अब इनको हमने क्या किया, दोनों को जोड़ घटा दिया। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8 में से, दोनों को घटाया नहीं, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये प्लस का 8 i2 और ये हो जाएगा 21i2। तो इन दोनों का साइन अपोजिट है, ये हो जाएगा 13i2 बराबर, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 8 और 9 कितना हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे तो 1 आएगा। तो i2 बराबर हो गया 1/13, जिसका मान कितना हो जाएगा, 0.076 एम्पियर। अब i2 का मान किसी एक समीकरण में हम रख देंगे तो हमें जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, i1 का मान मिल जाएगा। ठीक है, i1 का मान यहाँ पे मिल गया। तो अब i1 और i2 का मान हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो अब एक चीज़ क्या है कि देखिए, यहाँ पर जो है i1 का मान निगेटिव आ रहा है। ठीक, यहाँ i1 का मान निगेटिव आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि i1 की जो दिशा है वो हमारी मानी गई दिशा के विपरीत होगी। तो अतः 8 ओम के एक्रॉस जो करंट होगा, अब देखिए 8 ओम के एक्रॉस जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, अगर हमारा रजिस्टर ये था और एक i1 इधर है और दूसरा i2 इधर है, तो हमने क्या किया था, हमने जो माना था करंट निगेटिव आ गया था, तो उस केस में इसका डायरेक्शन इधर की ओर ना हो, ऐसे ना हो करके, बल्कि क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। यानी इस I1 में जो करंट हमारा जाएगा वो इस 8 ओम के क्रॉस जो करंट हमारा फ्लो होगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 0.68 एम्पियर, ये आ गया। तो ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। देखिए, अगर हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि जो सर्किट दिया है उसमें करंट का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हमें निकालना है कि वो कितना होगा। तो अब हमारा बस वही सबसे पहला काम क्या है, नोड। तो हमने नोड को डिफाइन किया, तो मान लीजिए कि एक ये नोड ए हो गया, फिर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। नोड हमने बना लिया। अब हमारे पास लूप कौन कौन से हैं, एक ये लूप हो गया और दूसरा ये लूप हो गया, लूप भी बन गए। करंट का हमने क्या कर लिया, करंट एज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में I1 और इस डायरेक्शन में I2, करंट भी एज्यूम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब केवीएल का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम केवीएल का इक्वेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले किस लूप में लगा रहे हैं, तो सपोज किया कि हमने लूप ए में ए बी सी एफ ए में। ठीक है, देखिए हमने किस लूप में लगाया, हमने जो लगाया है वो ए बी सी
ए बी सी एफ ए में, ठीक है, इसमें हमने केवीएल लगाया। तो जब हम लगाएंगे तो देखिए हमें क्या चीज़ मिलेगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं चलना तो हमें मिला बैटरी। बैटरी वाले से हम क्या कर रहे हैं, प्लस वाले टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो इसलिए हमने लिख लिया प्लस का 220, ठीक है। इसी अब हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 5i1, ठीक, -5i1। अब इसके बाद फिर हम प्लस पर जा रहे हैं और निगेटिव वाले से निकल रहे हैं, तो माइनस का 110, ये हो गया। अब देखिए 0.2 ओम के एक क्रॉस क्या हो जाएगा, अब करंट जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, अब इस डायरेक्शन में है तो ऐसे जा रहा है कितना, I2, ठीक है, और इधर की ओर आ रहा है कितना, I1। तो दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर हम इस वाले लूप को ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 0.2i1 माइनस I2। अब तो कुछ है नहीं तो बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या चीज़ होगा, 220 माइनस 5i1 माइनस 110, 0.2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर आ जाएगा कितना, -5.2 प्लस 0.2i2 प्लस 110 बराबर 0। अब इसको हम क्या करें, जो डेसिमल है उसको हटा रहे हैं। तो जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, -26/5i1, ठीक है, -26/5i1 प्लस का 1/5i2 बराबर 110 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक। अब फर्दर हम क्या करेंगे, सी डी ई एफ सी में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम सी डी एफ सी में अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ होगा, अब देखिए थोड़ा छोटा है लेकिन, तो तो अगर हम सी डी एफ सी में अप्लाई करेंगे तो देखिए, जब हम सी से चलना चालू किए, ठीक है, यहाँ सी से जब हम चल रहे हैं, तो जब हम सी से चलना चालू कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हम कहीं से भी चल रहे हैं, अगर हम सी से चल रहे हैं, ठीक है, या इस वाले ब्रांच से अगर हम चल रहे हैं तो उस वाले ब्रांच से अगर चलेंगे, देखिए इस केस में 0.2 यहाँ पर है, तो अगर हम 0.2 को अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 I2 माइनस I1 होगा, क्योंकि हमने दूसरा वाला लूप लिया है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगर हम हमारे जो करेंट का डायरेक्शन होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर इसका कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 0.2, ठीक, I2 माइनस I1, ठीक। इसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, इस वाले बैटरी पर पहुँचे, तो बैटरी वाले पर क्या कर रहे हैं, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो निगेटिव वाले से निकल पहुँच करके पॉजिटिव वाले से निकल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस का ये कितना है, 110, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पहुँचें, ठीक, जब यहाँ हम पहुँचेंगे तो क्या होगा, प्लस पर एंटर करके माइनस वाले पे पहुँच रहे हैं, माइनस से निकल रहे हैं, तो माइनस का हो जाएगा कितना, 100। अब फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 0.25i2 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन। तो इसी चीज़ को आप लोगों ने लिखा है, 0.2i2 माइनस I1 प्लस 100 माइनस एक्स प्लस 110 माइनस 100 माइनस 0.25i2 बराबर 0। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा, दशमलव ये सब हटा करके, 1/5i1 माइनस 2/20i2 प्लस 10 बराबर 0। तो ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से क्या है, अगर हम बात करेंगे तो I1 बराबर कितना मिल जाएगा, 45/20 I2 माइनस 50, ये सपोज किया समीकरण 3। अब इस I1 का मान उठा करके हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 जो हमें मिला था यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम समीकरण 1 में हम रखेंगे तो इस केस में हमारे पास जो दो इक्वेशन था, कौन कौन सा, पहला और दूसरा, तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, I1 और I2 का मान मिल जाएगा। तो अब जब हमने क्या किया कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में जब हमने I2 का मान रखा, समीकरण 1 में जब हम I1 का मान रख रहे हैं तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 26/5i1 प्लस 1/5i2 प्लस 110। तो I1 की जगह हम कितना रखेंगे, I1 की जगह हमें रखना है 45/20i2 माइनस 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 26/5,
45/20, ये -50 + 1/5 I2। तो ये सब चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, I2 का मान मिलेगा। ठीक है, I2 का मान हमको मिल गया। अब I2 का मान किसी एक समीकरण में हम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा किसका, I1 का मान मिल गया। I1 और I2 हमें मिल गए। तो जब I1 और I2 मिल गया तो 2 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 ओम के क्रॉस कितना होगा, हमारे पास जो 2 ओम है, 2 ओम का रजिस्टर कौन सा है, 0.2 ओम के क्रॉस यहाँ पे। ठीक है, तो 0.2 ओम के क्रॉस अगर हम करंट की बात करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो I1 माइनस I2 होगा या I2 माइनस I1 होगा। ठीक है, ये चीज़ें तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करके देख रहे हैं। तो वो I2 माइनस I1, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला कितना, 9.82। ठीक, तो 9.82 एम्पियर हमको क्या हो गया, उसका आंसर मिल गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इक्वेशन सॉल्व करना जो है आप लोग सीख लीजिए। ठीक, बाकी केवीएल का इक्वेशन तो लिखा ही गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।